DSS भी 10th लेवल मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, सेट ए, क्वेश्चन नंबर 100 बोर्ड मास से क्वेश्चन है, दैट इज 4 + 2 × 18 / 6 - 9। तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का करना है बोर्ड मास के हिसाब से, दैट इज 4 + 2 × 18 / 6 3 - 9। फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन को करना है, दैट इज 4 + 6। फिर इसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो भी करना है, एडिशन को करना है, दैट इज 4 + 6 10 - 9। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर। इस तरह 99 क्वेश्चन क्या कहते हैं, 2 + 3 + 7 × 16 / 8, और 2 + 3 + 7 × 18 16 / 8 is 2. 2 + 3 + 7 × 2, that is 14. That is 14 + 5 19. ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस तरह 98 क्वेश्चन, 30 + 12 - 8, that is 42 - 8, 34। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। Question 96, if the price of television set is increased by 25%, then by what % should the new price be reduced to bring the price back to original level? अगर हम ओरिजिनल प्राइस को 100 मान लेते हैं, अगर 25% इंक्रीज हुआ ओरिजिनल प्राइस पे, तो न्यू प्राइस कितना होगा, 125 होगा। ये हो गया न्यू प्राइस, ये हो ओल्ड प्राइस, ओल्ड या ओरिजिनल प्राइस। तो क्वेश्चन में कहा कि न्यू प्राइस में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा हमें ओरिजिनल प्राइस को वापस लाने के लिए। न्यू प्राइस कितना है, 125। 125 में कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 100 लाने के लिए 25 रिड्यूस करना पड़ेगा। किस में रिड्यूस करना पड़ेगा, 120, और न्यू प्राइस में रिड्यूस करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 125 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए, दैट इज 25 1 25 25 5 125, दैट इज 100 डिवाइड बाई 5, दैट इज 20% रिड्यूस करना पड़ेगा न्यू प्राइस में ओरिजिनल प्राइस को वापस लाने के लिए। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन 97 क्या कहते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 5 मल्टीपल्स, 8 के 5 मल्टीपल्स के सम निकालना है। दैट क्या, अगर इसको हम बेसिक अप्रोच से करेंगे तो 8 × 1 8 × 2 8 × 3 8 × 4 8 × 5, इनको सम करना है। दैट इज 8 + 8 2 16 + 8 3 24 + 8 4 32 एंड 8 5 40। इनको अगर सबको सम करेंगे तो 140 इसका आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 95 क्या कहता है, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 4500, 5 of them are females and rest male. If 40% of the male are married, then what is the half number of married male? क्या कहते हैं कि किसी विलेज का पॉपुलेशन दिया है 4500, 5 of them are female, that is टोटल पॉपुलेशन है 4500, उसमें से 5 क्या है, फीमेल है, दैट इज 5/9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 5 45, दैट इज 2500, ये क्या आपका फीमेल है। एंड द रेस्ट आर मेल, दैट इज जो बच गया वो मेल है, दैट इज 2500 फीमेल है, तो टोटल 2000 क्या होगा, मेल होगा। ये 40% मेल आर मेरिड, मेल में से 40% मेरिड है, दैट इज 2000 का 40% निकालेंगे तो 800 क्या है आपका मेरिड मेल है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द हाफ नंबर ऑफ मेरिड मेल, हाफ नंबर ऑफ मेरिड मेल निकाले, टोटल मेरिड मेल है 800 इन द हाफ मेरिड मेल।
दैट इज 800 डिवाइड बाई 2 400। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन 94 क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 33, 64, 80, लिविंग 3, 4 एंड 5 एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो 33 को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे, 64 को डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर दे एंड 80 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे। तो अगर हम ऑप्शन से देखेंगे तो 10 33 को डिवाइड करेगा और 3 रिमाइंडर देगा, और 10 64 को भी डिवाइड करेगा और 4 रिमाइंडर देगा। अगर 10 80 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। इस तरह ऑप्शन बी तो 10 20 33 को डिवाइड करेगा तो 13 रिमाइंडर देगा, तो ये ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट होगा। इस तरह सी देखेंगे तो सी 33 को डिवाइड करने पर 15 33 को डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर दे रहे हैं, क्योंकि 15 देखो 33 30 यहाँ पे 3 रिमाइंडर दे रहा है। इस तरह 64 को डिवाइड करने पर 15 4 सा 60 4 रिमाइंडर दे रहे हैं। इस तरह 80 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर दे रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 22 33 को डिवाइड करने पर 11 रिमाइंडर देगा, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 93, द स्मॉलेस्ट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 7 एंड 9। हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो 5 7 और 9 से एक्जैक्टली डिवाइड हो। डायरेक्ट कर सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 9, दैट इज 35 इंटू 9, दैट इज 315। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर इस तरह नहीं किया तो आप ऑप्शन एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। 305 को 5 से डिवाइड करेगा मगर 7 से डिवाइड नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस तरह सी तो 1 से तो 5 को डिवाइड नहीं होगा, इस तरह 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, इस तरह 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये तो करेक्ट हो इनकरेक्ट होगा। इस तरह 320 को अगर 320 को 5 7 एंड 9 से डिवाइड करें तो 5 तो डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा एंड 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन 92, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50% देन इट्स एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय। ये तो एग्जैक्ट 12th लेवल में भी यही क्वेश्चन आया था। अगर जिस किसी ने भी मेरा वीडियो देखा होगा उसने ये क्वेश्चन किया होगा 10th लेवल में भी। साइड ऑफ द स्क्वायर इज रिड्यूस्ड बाय 50%, दैट इज 50% मीन्स 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज रिड्यूस किया है, तो पहले था साइड 1, अब रिड्यूस होकर कितना हुआ, सॉरी पहले था साइड 2, अब रिड्यूस होकर 1 हो गया। तो क्योंकि हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर होता है, तो हमें ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2:1, दैट इज 4:1। ये हो गया आपका एरिया, न्यू एरिया, ओल्ड एरिया, ये आपका न्यू एरिया। साइड को अगर हम 50% रिड्यूस करें तो एरिया कितना रिड्यूस होगा ये पूछा है, तो एरिया पहले एरिया था 4, अब एरिया रिड्यूस होकर कितना हुआ 1, दैट इज कितना कम हुआ 3 हुआ। किस पे रिड्यूस हुआ, ओल्ड एरिया पे, दैट इज 4 इंटू परसेंटेज निकालना है तो 100, दैट इज 75%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 91, द लेंथ ऑफ द वायर इन द शेप ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 56 सेंटीमीटर। हमें उस लेंथ वायर का लेंथ निकालना है जो एक सर्कल की शेप में दिया है जिसका डायमीटर 56 दिया है, दैट इज एक सर्कल दिया है इस तरह जिसका डायमीटर दिया है 56 सेंटीमीटर। हमें अगर हम इस सर्कल को खोलेंगे तो जो लेंथ वायर है उसका लेंथ हमें निकालना है। ये जो सर्कल है एक वायर से बना हुआ है, अगर इस सर्कल को हम खोलेंगे तो इसका इस वायर का लेंथ कितना होगा ये पूछा है। तो क्वेश्चन 91, हमें पता है कि जो सर्कल का जो बाउंड्री है दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज सर्कमफ्रेंस सर्कल कितना होता है 2 पाई आर होता है, दैट इज ये जो पूरा बाउंड्री है उसका जो लेंथ होता है 2 पाई आर होता है। अगर हम इसी सर्कल को खोलेंगे तो ये जो वायर बनेंगे उसका लेंथ भी यही 2 पाई आर होगा, दैट इज 2 इंटू पाई के 22/7
इंटू रेडियस, डायमीटर 56 दिया है तो रेडियस कितना होगा, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, दैट इज 56 डिवाइड बाई 2, दैट इज 28 सेंटीमीटर होगा, इंटू 28, 7 4 ज़ा, दैट इज 44 इंटू 4, 176 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि यहाँ पे सी ऑप्शन में 176 सेंटीमीटर भी दिया है, 176 मीटर भी दिया है, तो हमें क्वेश्चन में डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर भी यही सेंटीमीटर में होना चाहिए। क्वेश्चन 90 क्यूबॉइड दिया है जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर, विड्थ है इसका 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 2 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम निकालना है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, that is length into breadth into height, that is 4 into 3 into 2, that is 24 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आएगा। इस क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है कि 24 मीटर क्यूब दिया है ऑप्शन सी में, तो ये इनकरेक्ट होगा। 24 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी इसका। क्वेश्चन 89, ये भी वही सेम क्वेश्चन है जो 12th लेवल में आया था। क्या कहा है कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका एरिया ये जो दो सर्कल दिया है इनके एरिया के इक्वल होगा। अगर रेडियस एरिया ऑफ सर्कल फर्स्ट निकालेंगे, देर इज A1, देर इज पाई इंटू R1 स्क्वायर, A2 इज पाई इंटू R2 स्क्वायर। R1 कितना दिया है 3, देर इज 3 का स्क्वायर 9, देर इज 9 पाई आएगा। A2 इज R2 कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 16 पाई आएगा। तो हमें उस सर्कल का एरिया निकालना है जिसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा। That is A1 plus A2, that is pi 9 pi plus 16 pi, that is 25 pi आएगा। इसका हमें रेडियस निकालना है जो बड़े यहाँ इस सर्कल का, that is pi इंटू 5 का स्क्वायर आएगा, that is pi इंटू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर कितना आया 5 स्क्वायर, therefore R कितना आया 5 आएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 88, in 10 year A will be twice as old as B was 10 year ago। आने वाले 10 साल में ए का जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगा बी के 10 साल पहले एज कितना था उससे। इफ ए इज नाउ 9 ईयर ओल्डर देन बी, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बी। हमें बी का प्रेजेंट एज निकालना है। ये कहा है कि आने वाले 10 साल में ए का जो एज है वो ट्वाइस हो जाएगा बी के 10 साल पहले जितना एज था उससे। दैट इज ए का जो एज है वो 10 साल, आने वाले 10 साल में ट्वाइस हो जाएगा बी का जो एज है वो 10 साल पहले कितना एज था उससे। ये पूछा है, एक इक्वेशन ये बन गया। और क्वेश्चन में ये भी दिया है कि अगर ए इज़ नाउ 9 ईयर, इफ़ ए इज़ 9 ईयर ओल्डर देन बी, ए जो है वो 9 साल बड़ा है, दैट इज़ 9 प्लस बी। तो हमें बी का प्रेजेंट एज निकालना है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए प्लस 10 टू बी माइनस 20, ए की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ 9 प्लस बी प्लस 10 इक्वल टू बी माइनस 20। बी को उस साइड ले जाएंगे तो बी रहेगा 9 प्लस 10 19, बी इज इक्वल टू 19 प्लस 20, इट इज 39 ईयर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 87, द सम ऑफ टू नंबर इज 20 एंड देयर डिफरेंस इज 2.5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स। क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर दैट इज x प्लस वाई इज 20 दिया है एंड देयर डिफरेंस दैट इज x माइनस वाई इज 2.5 दिया है। तो हमें निकालना है x रेशियो y। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस x 2x एंड प्लस वाई माइनस वाई, दैट इज कैंसिल हो जाएगा।
20 प्लस 2.5 दैट इज 22.5। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 22.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 11.25। इस x के जो वैल्यू को हम इन दो इक्वेशन में से किसी एक में भी रख देंगे। दैट इज x फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे x प्लस वाई इजिकल 20, x की जगह पे हम 11.25 रखेंगे, y इजिकल टू 20। देयरफॉर यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा 20 माइनस 11.25 दैट इज 8.75। तो x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया, तो हमें x रेशो y निकालना है। दैट इज 11.25 रेशो 8.75। तो इन पॉइंट को हम खत्म करने के लिए 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1125 टू 875, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 3 ज़ा 75, 25 5 ज़ा 125, तो आएगा 45:35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 ज़ा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 एंड 5 7 35, 9:7। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। Question 86. Starting from a point at a speed of 4 km per hour, a man reached a certain place and returned back to the point from where he had started journey on a bicycle. At a speed of 6 km per hour, his average speed during the entire journey will be. पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पॉइंट बी से वापस आ रहा है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पॉइंट ए पे वापस आ रहा है। तो पूछा गया है कि पूरी जर्नी में इसका एवरेज स्पीड कितना रहा होगा। हमें पता है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ये जो फार्मूला है ये हम तभी लगा सकते हैं जब जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज यहाँ से ए से बी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है बी से ए का जो डिस्टेंस है उससे, तो तभी हम इस फार्मूले को लगा सकते हैं, वरना हम इस फार्मूले को नहीं लगा सकते डिस्टेंस अगर अलग होगा तो। तो यहाँ पे S1 कितना है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड S2 कितना है 16 किलोमीटर सॉरी, एंड S1 प्लस S2 दैट इज 4 प्लस 16, 2 इंटू 4 इंटू 16 डिवाइड बाई 20 दैट इज 2 10 the 20, 16 इंटू 4 the 64 डिवाइड बाई 10 दैट इज 6.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ये होगा इसका एवरेज स्पीड थ्रू द जर्नी, दैट इज ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 85. A and B working together complete a work in 35 days. If A takes 60 days to complete it, how long would B alone take to complete it? A और B मिल के एक काम को 35 दिन में कंप्लीट करता है 25 डेज में, और A अकेला उसी काम को 60 डेज लगाता है कंप्लीट करने में। तो इन दोनों का जो एलसीएम है 35 और 60 का एलसीएम दैट इज 420 आ रहा है। ये है आपका टोटल वर्क, टोटल जितना काम होगा। ए अगर इसी काम को करने में 30 ए प्लस बी इसी काम को करने में 35 डेज लगता है, दैट इज 420 वर्क को करने में 35 दिन लगता है ए और बी को मिल के। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, दैट इज 420 डिवाइड बाई 35 दैट इज 12 वर्क्स पर डे। ए और बी एक दिन में 12 काम करता है, और ए कितना काम करेगा 420 डिवाइड बाई 60 दैट इज 7 वर्क्स पर डे। ए एक दिन में 7 वर्क करता है और ए प्लस बी मिल के एक दिन में 12 काम करता है।
देयर इज़ ए प्लस बी 12 कम करता है एक दिन में। ए अकेला एक दिन में कितना कम करता है? 7 कम करता है। तो बी कितना कम करेगा? देयर इज़ 12 माइनस 7, देयर इज़ 5 वॉक पर डे। बी एक दिन में 5 काम करेगा। तो हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये जो टोटल वॉक है उसको करने में बी को अकेला कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। बी एक दिन में 5 काम करता है, तो अगर हम 420 वॉक है टोटल, उसको करने में बी को कितना टाइम लगेगा? दैट इज टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट 420 वॉक्स इक्वल टू 420। वो एक दिन में 5 काम करता है, दैट इज इट्स अ 44 84 डेज। बी को इस काम को कंप्लीट करने में 84 डेज लगेगा अकेला। दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 84, द एवरेज ऑफ 4 consecutive odd number is 12. What is the lowest odd number? 4 लगातार odd नंबर का एवरेज 12 दिया है, तो हमें स्मॉलेस्ट उनमें से हमें स्मॉलेस्ट odd नंबर निकालना है। लेट दी स्मॉलेस्ट odd नंबर बी x। स्मॉलेस्ट odd नंबर को हम x मान लेंगे। हमें पता है कि odd नंबर पे अगर हम इवन नंबर ऐड करें तो वो हमें odd नंबर देता है। एग्जांपल अगर हम दें 3 odd नंबर है, 3 पे अगर हम इवन नंबर कुछ ऐड करें, दैट इज 2 ऐड करें तो 5 आएगा। तो 5 आपका क्या है? odd नंबर है। इस तरह अगर हम 3 पे अगर हम 4 करेंगे, 8 4 जबकि इवन नंबर है तो 7 आएगा। ये भी आपका क्या है? odd नंबर है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम odd नंबर पे इवन नंबर ऐड करेंगे तो वो odd नंबर देता है। हमें स्मॉलेस्ट odd नंबर निकालना है, तो हमें 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकलना है। एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो हमारा x हुआ, तो x पे हमें कितना ऐड करना पड़ेगा ताकि वो ऑड नंबर दे, दैट इज x प्लस 2 करना पड़ेगा। इस तरह x प्लस हमें इवन नंबर ऐड करना पड़ेगा, x प्लस 4, इस तरह x प्लस 6। हमें 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर निकलना है। ये आ गया हमारा 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो इनका एवरेज हमें दिया है 12, दैट इज एवरेज हमें पता है सम ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। सम ऑब्जर्वेशन कितना है? इन सबको सम करना है, दैट इज x plus 2 x plus 4 and x plus 6 डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4 है। तो एवरेज दिया है हमारा 12। सम इन सबको सम करेंगे तो 4x आएगा प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, दैट इज 12 आ जाएगा यहाँ से। दैट इज इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 इज इक्वल टू 4x प्लस 12। 4x इज इक्वल 48 माइनस 12 करेंगे तो 36 आएगा। x इज इक्वल टू 36 और दैट इज 9। का आंसर आएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 83, द एवरेज ऑफ द फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन का एवरेज निकालना है हमें। एवरेज हमें पता है सम ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है। सम ऑब्जर्वेशन 3 डिवाइड बाय 2 7 डिवाइड बाय 3 प्लस 10 डिवाइड बाय 3 प्लस 29 डिवाइड बाय 6। देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 4 है। तो हमें इन फ्रैक्शन को सम करना है। इन फ्रैक्शन को सम करने के लिए हमें इनकी जो डिनोमिनेटर है उनका हम एलसीएम निकालेंगे। कितना है? 6। एलसीएम कितना आएगा? 2 3 3 एंड 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। तो इनके जो डिनोमिनेटर है उसको हम 6 बनाएंगे, दैट इज एवरेज इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई, इसको अगर हम 2 को अगर हम 6 करना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करने का, दैट इज 2 इंटू 3। तो इस 3 को हमें न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे जो 3 दिया है, 3 को अगर हमें 6 करना है तो डिनोमिनेटर को 6 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई करने का, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह 10 डिवाइड बाई 3 दिया है, 3 को अगर हमें 6 करना पड़े तो 2 इंटू 3, यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह 29, 6 तो ऑलरेडी दिया है तो 6 इंटू 1
डिवाइड बाय 4। हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 9 आएगा, डिवाइड बाय 6 प्लस 7 सॉरी 14 डिवाइड बाय 6, 20 डिवाइड बाय 6 प्लस 29 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 4 आएगा। तो हम इसको अगर अभी हम इजीली सम कर सकते हैं, सबका डिनोमिनेटर सेम है 6, तो हमें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, प्लस 29 होल डिवाइड बाय 6। तो इसको हम सिंपली थोड़ा सम करेंगे तो 29 प्लस 20 प्लस 14 प्लस 72 आ रहा है इसका, डिवाइड बाय 6 होल डिवाइड बाय 4, 6 12 72, दैट इज 4 12 डिवाइड बाय 4, दैट इज इसका आंसर 3 आ रहा है। एंड ये करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन 82, व्हाट विल बी 60% ऑफ द नंबर हुज 300% इज 60 दिया है। हमें उस नंबर का 60% निकालना है जिसका 300% 60 दिया है, दैट इज 300% ऑफ एक्स मान लेंगे उस नंबर को, सॉरी 300% of x is given to be 60, that is 300% means 300 divided by 100, that is 3 of x is equal to 60, यहाँ से x is equal कितना आएगा 60 divided by 3, that is 20 आएगा। तो पूछा गया है कि इस x का 60% कितना आएगा, that is 20 का 60% कितना आएगा, 20 into 60 divided by 100, यहाँ से 0 यहाँ से 0, 120 divided by 10, that is 12 आएगा इसका आंसर डी। The monthly salary of A, B and C is in the proportion of 2:3:5. ए बी और सी का जो मंथली सैलरी का रेशियो दिया है 2:3:5 दिया है। सी का जो मंथली सैलरी है वो 1200 ज़्यादा है ए से, देन 20 एनुअल सैलरी, बी का हमें एनुअल सैलरी निकालना है। इस रेशियो के हिसाब से सी का जो सैलरी है वो ए से कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 5 - 2, दैट इज़ 3 ज़्यादा है। और क्वेश्चन में कितना दिया है 1200 दिया है, दैट इज़ 3 × 1200। हमें बी का एनुअल सैलरी पूछा है, बी का मंथली सैलरी कितना आएगा, इस रेशियो के हिसाब से कितना दिया है 3, दैट इज़ 3 दिया है, तो बी का मंथली सैलरी ना वो 1200 आएगा। तो हमें इसका एनुअल सैलरी पूछा है, एनुअल सैलरी का निकालने के लिए हमें 1200 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से 144,000, ये आ जाएगा इसका आंसर ए। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका ऑप्शन सी दिया है, तो इसको करेक्ट कर दीजिए, इसका सी नहीं आएगा इसका। क्वेश्चन 80, द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज एट प्रेजेंट इज 2:3, सुमित एंड प्रकाश का जो प्रेजेंट का एज का रेशियो है वो 2:3 दिया है। और क्वेश्चन में ये दिया है कि सुमित इस 6 ईयर यंगर एंड प्रकाश, सुमित जो है प्रकाश से 6 साल छोटा है। तो हमें सुमित एंड प्रकाश का एज का रेशियो निकालना है 6 साल बाद। इस रेशियो के हिसाब से सुमित प्रकाश से कितने साल छोटा दिख रहा है, दैट इज प्रकाश 3 साल दिख रहा है और सुमित 2 साल दिख रहा है, दैट इज 3 - 2, दैट इज 1। और क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया है, सुमित इज 6 ईयर यंगर देन प्रकाश, दैट इज 1 × 6। तो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 ईयर। 1 × 6, दैट इज सुमित का एज कितना आएगा, सुमित का प्रेजेंट एज कितना आएगा, दैट इज 2 × 6, दैट इज 12। इन प्रकाश का प्रेजेंट एज कितना आएगा 3:6, दैट इज 18। तो हमें सुमित और प्रकाश का 6 साल बाद ईयर्स का रेशियो निकालना है। ये तो इनका प्रेजेंट एज हुआ, और 6 साल बाद कितना आया होगा सुमित एंड प्रकाश का 6 साल बाद का रेशियो 6 ईयर
आफ्टर दैट इज 12 प्लस 6, यहाँ पे 18 प्लस 6 दैट इज 20, नहीं सॉरी 18 is to 24 दैट इज 6 3 is 6 4 is 24 दैट इज 3 is to 4 आएगा। क्वेश्चन 79, the average expenditure of a man for first 5 months is 120 rupees and for the next 7 months is 130 rupees. If he saved 290 in that year, his monthly average income is, उसका मंथली एवरेज इनकम निकालना है। इनकम हमें पता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो एवरेज एक्सपेंडिचर दिया है फॉर फर्स्ट 5 मंथ्स 1200, एवरेज दिया है 120 एक्सपेंडिचर, देयर इज एवरेज हमें पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, देयर इज सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 5 मंथ, नंबर ऑफ कितना है 5 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर फर्स्ट 5 मंथ, इस तरह क्वेश्चन में ये दिया है एंड फॉर द नेक्स्ट 7 मंथ इट इज 130, एवरेज दिया है 130 फॉर नेक्स्ट 7 मंथ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 7 मंथ। तो टोटल साल भर का एक्सपेंडिचर कितना होगा, दैट इज सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 7 मंथ प्लस सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 5 मंथ, दैट इज 7 प्लस 5 दिस 12th मंथ मीन्स 1 ईयर का एक्सपेंडिचर कितना होगा 910 प्लस 600, ये होगा सम ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर, तो कितना आएगा 1510, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर फॉर 1 ईयर। इफ ही सेव्ड 290 इन दैट ईयर हिज मंथली एवरेज इनकम, और उस साल में उसने 290 रुपीज़ का सेविंग किया है, सेविंग उस साल में कितना किया है 290, तो हमें पता है इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर साल भर का एक्सपेंडिचर कितना है 1510 प्लस सेविंग कितना है 290, तो कितना आएगा 1800 आएगा। इनकम एक साल का इनकम आएगा 1800। क्वेश्चन में हमें पूछा है इस मंथली एवरेज इनकम, इस मंथली इनकम पूछा है, साल भर का इनकम है 1800, मंथली इनकम कितना होगा 1800 डिवाइड बाई 12, तो 6 3 6 2 6 3 दैट इज 300 डिवाइड बाई 2, 150 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। 28, the average weight of the class of 40 students is 40. If the weight of teacher is included, then the average weight of increases by 0.5 the weight of the teacher। हम इस ट्रिक से करेंगे, 40 स्टूडेंट का एवरेज दिया है 40, अगर हम इसमें टीचर का भी एज वेट इंक्लूड करेंगे दैट इज 41 हो गया, आप टीचर को इंक्लूड करके तो उनका एवरेज कितना हो जाता है 0.5 इंक्रीज हो जाता है, 40 प्लस 0.5 दैट इज 40.5,
तो हमें टीचर का वेट निकालना है। टीचर का वेट निकालने के लिए टीचर वेट यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.5 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है, +1 का इंक्रीज हो रहा है। तो हमें 40.5 को +1 से मल्टीप्लाई करना है एंड 0.5 को 40 से मल्टीप्लाई करना है। दैट इज 40.5 इंटू 1 और इनको सम करना है, +40 इंटू 0.5 दैट इज 40.5 प्लस 40 इंटू 0.5 दैट इज 20 दैट इज 60.5 kg। आंसर इसका करेक्ट होगा। A candidate need 35% marks to pass. If he get 96 marks and fail by 16 marks, then the maximum marks. हमें मैक्सिमम मार्क्स निकालना है। एक कैंडिडेट है जिसको पास होने के लिए 35% चाहिए, दैट इज 35% आपका क्या है, पासिंग परसेंटेज है। इफ़ ही गेट 96 मार्क्स, अगर उसको 96 मार्क्स मिलता है और तब वो 16 मार्क्स से फेल हो जाता है, देन द मैक्सिमम मार्क्स हमें चाहिए, दैट इज 96 मार्क्स अगर उसको आता है तो वो 16 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर उसको 96 प्लस 16 आ जाते हैं, दैट इज 112 आ जाते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तब वो जस्ट पास हो जाता है। तो उसको तो 35% जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना हुआ, 112। 35% पे 112 मार्क्स आ रहा है। अगर 100% हमें जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 100% होते हैं, 100% हमें निकालना है तो 112 डिवाइड बाई 35 इंटू 100 निकालना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा, 5 7 ज़ा 5 20 ज़ा 7 1 ज़ा 7 6 ज़ा दैट इज़ 420। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन 320 आ रहा है, सॉरी 16 2 ज़ा 32 320 ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। A square and a rectangle have the same perimeter. If the side of a square is 16 meter and the length of the rectangle is 18 meter, then इसका ब्रेथ निकालना है रेक्टेंगल का। क्वेश्चन में क्या दिया है, स्क्वायर का पेरीमीटर है ना वो इक्वल है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। हमें पता है स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 साइड, 4 होता है, वो इक्वल दिया है रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का जो साइड है वो कितना दिया है, 16 इंटू 2 इंटू लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितना दिया है, 18। हमें ब्रेथ निकालना है, 4 इंटू 16 64, 2 इंटू 18 36 प्लस 2 इंटू ब्रेथ, बी से डिनोट करेंगे, 64 माइनस 36 28 इज इक्वल टू 2 इंटू बी आ रहा है। हमें बी निकालना है, बी इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 2 दैट इज 14 मीटर आएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। इसी तरह हमारा मैथ्स का पोर्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसका आंसर की निकालेंगे।